कृषि यंत्रीकरण, नए उपकरणों से विकास आए किसानों के पास। बैंक ऑफ इंडिया प्रस्तुत करता है कृषि यंत्रीकरण योजना। कृषकों के लिए किसी भी प्रकार के कृषि यंत्र एवं उपकरणों की खरीदारी हेतु ऋण बिना कोई न्यूनतम या अधिकतम सीमा के 8.05% विशेष ब्याज दर और 9 वर्षों की लंबी चुकौती अवधि, अर्धवार्षिक या वार्षिक के साथ आईटी रिटर्न की कोई आवश्यकता नहीं। नियम एवं शर्तें लागू। बैंक ऑफ इंडिया, रिश्तों की जमा पूंजी। आज से हम ट्रेन में करेंगे चुनावी चर्चा। बात करेंगे उन मुद्दों की जिसका सीधा सरोकार आपसे है। सुरक्षा की बात कर रहे हैं तो पहले से क्या आप ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रहे हैं या कम? सुरक्षा में कोई दिक्कत नहीं, सुरक्षा ठीक है। महिलाओं के क्षेत्र में तो इनके अभूतपूर्व कार्य हैं। जितनी योजनाएं हैं, गरीब लोग हैं, दबे हुए, उनको सबको फायदा मिल रहा। एक बड़े ग्लोबल लेवल पे हमारे मेरठ की पहचान बन रही है। यहाँ जो अब क्राइम जितना चल रहा था, क्राइम खत्म है सब। अब तो चोरी जारी छूट रही है और सब काम बढ़िया हो रहा। चुनावी माहौल के बीच हमारे खास कार्यक्रम चुनावी गपशप में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं कुंदन श्रीवास्तव। आज से हम रेल में करेंगे चुनावी चर्चा। बात करेंगे उन मुद्दों की जिसका सीधा सरोकार आपसे है। परखेंगे विकास की रफ्तार को और समझेंगे उत्तर प्रदेश के सियासी समीकरण को। इसके अलावा हम बात करेंगे सरकारी योजनाओं का और देखेंगे करीब से क्या है उनका हाल। तो चलिए गाजियाबाद रेलवे स्टेशन से अपने सफर की करते हैं शुरुआत। चुनावी गपशप की टीम इस वक्त ट्रेन में है। ट्रेन में यात्री मौजूद हैं। आइए उनसे करते हैं चुनावी गपशप। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जी पीके मित्तल है। अच्छा, पीके जी, कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं भरतपुर जाऊंगा, मेरठ का रहने वाला हूँ। अच्छा। तो क्या लगता है अभी आने वाले दिनों में चुनाव होने वाले हैं? मौजूदा सरकार जो है और पिछली सरकार, दोनों में कितना अंतर देखते हैं? बहुत अंतर है। क्या अंतर देख रहे हैं आप? विकास वगैरह भी कोई ज़्यादा नहीं था मायावती के उसमें, अखिलेश जी के उसमें, अब ज़्यादा दिख रहा है। क्राइम पे बहुत कंट्रोल है। योजनाएं बहुत चल रही हैं जो मध्यम वर्ग, गरीब वर्ग के लिए बहुत योजनाएं हैं। उसमें कोई नाइंसाफ़ी नहीं है। जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो उज्ज्वला है, शौचालय की है, मकान बना के दिए जा रहे हैं। अच्छा, ग्रामीण शौचालय योजना का फायदा कितना मिला है गाँव में? बहुत मिला, बहुत मिला लोगों को, बहुत मिला। ये मेरठ में कुछ गांव ऐसे हैं उनका बहुत आता है, जानकारी भी है लोगों से, घर घर में बने हैं। 10 गांव हैं ऐसे इधर। अब पिछले 5 साल में मेरठ कितना बदल गया है? काफ़ी बदलाव है। क्या बदलाव देखते हैं आप? आज स्टेशन पे आए हैं, बहुत दिन में आए हैं। इसी स्टेशन पे ही दिख रही है तरक्की। साफ सफाई बहुत गंदगी रहती थी। उत्तर प्रदेश के बारे में क्या है आपके विचार? क्या क्या कहना चाहेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में? उत्तर प्रदेश में तो आपको ये देश देख के बहुत खुशी आ रही। कैसा शहर अच्छा है, ट्रेन है, सुविधा है, रोड अच्छे दिख रहे हैं। क्या लगता है पहले और अब के उत्तर प्रदेश में क्या कोई अंतर दिखता है आपको? जी हाँ, बहुत अंतर दिखता है। पहले से गुंडागर्दी कम हो गई है, महिलाओं की सुरक्षा बढ़ गई है और प्रशासन भी पहले से बहुत ईमानदार हो गया है। वरना पहले बहुत भ्रष्टाचार था यूपी में। ये सब देखने को मिला है हमें, हमारा अक्सर आना जाना रहता है। तो इस चीज़ को देखते हुए हमें योगी सरकार में बहुत कुछ देखने को मिला, बहुत डेवलपमेंट हुआ है और ये अच्छा प्रशासन चला रहे हैं, अच्छी सरकार चला रहे हैं। और सुरक्षा की बात करें महिलाओं की, तो क्या लग रहा है पहले से अब ज़्यादा सुरक्षित महसूस कर रही हैं आप? हाँ, फिर भी ठीक है, सड़कों पे जा सकते हैं, आ सकते हैं, तब तो ठीक ठाक ही है। हमने लोगों से बात की और लोगों ने ये बताया कि अब यूपी में भ्रष्टाचार बेहद कम हो गया। आप क्या कहते हैं? ऐसा ना, भ्रष्टाचार तो हम खुद है उसके जिम्मेदार। हम अपना काम जो 3 दिन में होना वो 3 घंटे में चाहते हैं, तो हम फट से कहते हैं ले भाई ये रिश्वत ले ले, मेरा काम कर दे। तो मजबूरी तो हमने ही बना रखी, अधिकारी भी क्या करे।
सुरक्षा की बात कर रहे हैं तो पहले से क्या आप ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रहे हैं या कम? सुरक्षा में कोई दिक्कत नहीं, सुरक्षा ठीक है, सुरक्षा में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। सुरक्षा में जो गुंडागर्दी वगैरह है वो नहीं है, गुंडागर्दी नहीं है। इससे राहत है आप लोग? हाँ, इससे तो राहत है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। गुंडागर्दी में कोई ऐसी वो नहीं है, पहले थोड़ा ज़्यादा था, अब वो चीज़ नहीं है। पहले की सरकार और अब की सरकार में क्या अंतर लग रहा है आपको? उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का कार्य क्षमता, उनकी एक्टिविटी, उनके मतलब हर तरह का एक्सपीरियंस जो है बहुत अच्छा और भयमुक्त शासन और अच्छा शासन रहा है। बस थोड़ी सी एक जरा सी प्रॉब्लम है, सरकार महंगाई को थोड़ी सी अगर संभाले इसको। लोगों का कहना है कि पुलिस जो है वो मौजूदा सरकार में ज़्यादा एक्टिव हो गई है पिछली सरकार की तुलना में, आप कितना सहमत हैं? देखो, सरकार जो पुलिस प्रशासन है हमारा वो हमेशा सक्रिय रहता है। सरकारें जैसे चलाएंगी, हमारे पुलिस वर्कर को जैसे चलाएंगे वो ऐसे चलेंगे। तो योगी जी का शासन, मोदी जी का शासन बहुत अच्छा और स्वच्छ है। इन्होंने किसी भी बिरादरी से कोई भेदभाव नहीं करा। हमारे खरगोदा के अंदर मोमडन भाइयों को 2.5 लाख रुपए का मकान बनवाए हैं। हरिजनों को उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा मिला है, सभी को मिला है। इन्होंने किसी भी जातिवाद पर पैसा नहीं दिया, जो भी दिया है मतलब जो समान रूप से उसका हकदार है ना वो सबको मिला है उनको। ट्रेन में कुछ और लोग से गपशप करते हैं। जी, आपका नाम क्या है? विजयनाथ। विजयनाथ जी, क्या लगता है मौजूदा सरकार और पहले की सरकार? बहुत बेस्ट। वैसे हम लोग छत्तीसगढ़ का है, छत्तीसगढ़ रायपुर जी। तो नहीं, आप जानते तो आप भी होंगे, सुनते आप भी होंगे, ट्रेवल आप भी करते हैं, रेल में आप भी यात्रा करते हैं, आपको क्या लगता है कि पहले की सरकार को क्या अंतर लग रहा है? बेस्ट, सबसे बेस्ट। कैसे, क्यों? हर एक चीज में डिसिप्लिन है। 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और उसमें उत्तर प्रदेश का चुनाव बेहद खास है। आप कैसे देखते हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव को, यहाँ की सरकार को? और अगर हम बात करें पहले की सरकार और अब की सरकार में, क्या बेसिक अंतर दिख रहा है आपको? जैसे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति तो यहाँ पे सुधरी है, सुरक्षा व्यवस्था ठीक हुई है, कुछ साफ सफाई में भी अंतर दिखता है, कानून व्यवस्था सबसे इम्पोर्टेंट दिखी मुझे। और कहते हैं कि अगर कानून व्यवस्था ठीक हो, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो तो विकास बहुत तेजी से होता है। आप कितना मानते हैं इसको? सही? बिल्कुल सही है ये बात। विकास और कानून व्यवस्था एक दूसरे के पहलू हैं मेरे नज़र में। तो अगर टूरिज्म बढ़ेगा, लोगों को सुरक्षा व्यवस्था सही दिखेगी तो टूरिज्म बढ़ेगा और लोग आएंगे तो आमदनी भी बढ़ेगी लोगों की। और पहले से अब तो अंतर नज़र आता है मुझे। आपने ट्रेन में यात्रियों के मिजाज को जाना, उनकी बातें सुनी, चुनावी गपशप हुआ वहाँ। अब हम मेरठ शहर के मनसा देवी मंदिर के पास है, यहाँ कुछ लोग खड़े हैं, उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है, उनसे करेंगे हम चुनावी गपशप। स्वास्थ्य को लेकर सरकार बहुत एग्रेसिव है, सरकार ने स्वास्थ्य को लेकर बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा काम किया है जी। और गरीबों की हेल्प भी की है, जैसे कि कोरोना काल में, लॉकडाउन में, जैसे सबको राशन बांटना, खाना बांटना और सभी को घर घर पहुंचाया है। तो इसलिए सभी खुश हैं उनसे। जनता चाहती है कि उनकी सरकार दोबारा से आए। आप विकास का कोई भी मुद्दा देखिए, चाहे रेल हो, चाहे सड़क हो। हम लोग यहाँ से दिल्ली जाते थे तो दिल्ली पहुँचने में हम लोगों को कम से कम 3-4 घंटे लगते थे। अब हम लोग अपनी गाड़ी उठाते हैं, 1 घंटे में हम दिल्ली और 1.5 घंटे में हम गुड़गांव पहुंचते हैं। तो ये विकास की रफ्तार इस गति से बढ़ रही है तो निश्चित तौर पर भारत एक विश्व गुरु बनेगा। जहां तक महिलाओं का प्रश्न है, महिलाओं के क्षेत्र में तो इनके अभूतपूर्व कार्य हैं। भ्रष्टाचार को कैसे देखती हैं आप? भ्रष्टाचार तो देखिए, पुरानी सरकारों की जड़ में बसा हुआ है भ्रष्टाचार। इसलिए इस समय जो भी हमारे प्रशासनिक या उनके माथत छोटे कर्मचारी हैं, उनकी दिलो दिमाग से वो निकालना हम लोगों के लिए अभी मुश्किल हो रहा है। भ्रष्टाचार कम हुआ है या नहीं? कम हुआ है, लेकिन बिल्कुल खत्म नहीं हुआ है।
आप जॉब करती हैं? जी मैं जॉब करती हूँ। रोजगार को लेकर क्या कहना है आपका? रोजगार को लेकर के मैं कहना चाहूंगी कि योगी सरकार जब से आए हैं तब से हम लोगों का निजी जो व्यवसाय है उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। पहले तो हम लोग क्या था कि हम लोग स्कूल कॉलेजों में जॉब करने जाते या प्राइवेट संस्थानों में जॉब करते हैं, लेकिन आज वर्तमान में आपको हम ये बताना चाहेंगे कि हम स्वरोजगार की ओर अग्रसर हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं को लेकर क्या कुछ जानकारी आती है आपके पास, या लगता है कि ग्रामीण योजनाओं में सरकारी योजनाओं का फायदा लोगों को भरपूर मिल रहा है? मैं आपको बहुत सत्यता के साथ और बहुत दावे के साथ एक बहुत चैलेंज देना चाहती हूँ। ग्रामीण क्षेत्रों में जितनी हमारी योजनाएं पहुंच रही हैं और ग्रामीण वासी जितना हमारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, शायद हम शहर वासी तो फिर भी थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। और इसका आप धरातल पे आप जाके देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों पे आप जाइए, जहां पहले खंजर हुआ करते थे वहां आपको अब सड़कें मिलेंगी, जहां लोगों के यहाँ झोपड़ झुपड़ी हुआ करते थे वहां आपको एक पक्के मकान मिलेंगे, शौचालय आपको हर जहाँ पे हमारे गाँव के जो मेन द्वार शुरू होते हैं वहाँ पे आप जाके पंचायत घरों के पास देखिए। तो ऐसे अभी हमारा आप नई सड़क पे चले जाइए, हम लोग मार्केट जाते थे और सच में बताऊं कि वहाँ पिंक शौचालय जो बना है, सच में बहुत मैं उसका हृदय से अपनी सरकार को उसका धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में इतना महत्वपूर्ण एक निर्णय लिया और वो शौचालय बनवाया ताकि हम महिलाएं अगर बाजार या गांव कहीं जाएं तो हमको ये एक असुरक्षा का भाव ना आए और हम उसका एक अच्छे प्रसाधन का उपयोग कर पाए। सुर्खियों में रहता था मेरठ, और अब देखिए मैं एक बात बताऊं, मेरठ सुर्खियों में था, है और रहेगा। क्या अंतर है पहले की सुर्खियों में और अब की सुर्खियों में? तब की सुर्खियां होती थी कि ये कत्ल हो गया, वो बलवा होगा, वो लूट हो गया। अब हमारा जो यहाँ का उद्योग के तौर पे जो जाना जाता है स्पोर्ट्स को, उसका यहाँ से बढ़ावा मिल रहा है, उसके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा यहाँ से एक बड़े ग्लोबल लेवल पे हमारे मेरठ की पहचान बन रही है। तो निश्चित ही हमारे सरकार की ही देन है। मतलब सकारात्मक छवि बन रही है मेरठ? 100% सत्य है कि सकारात्मक छवि बन रही है और बनेगी और आगे भी भविष्य में भी बनती रहेगी। और शायद मुझे लगता है कि ये जनता हमारी इस बार बताने को तैयार है कि हमें यही सरकार चाहिए थी, है और रहेगी। क्या कहना है पहले की सरकार और अब की सरकार में कितना अंतर है? आप विकास की ऐसी गंगा उत्तर प्रदेश में बही है, आप देख लीजिए मेरठ को देख लीजिए, मेट्रो योजना, गंगा काशी योजना, मेरठ बुलंदशहर वाला मार्ग, मेरठ से गढ़ वाला मार्ग अभी शुरू हुआ है और चारों तरफ आप ये देख लीजिए कि दिल्ली जाने में कितना टाइम लगता था, कम से कम 4 घंटे लगते थे 60 किलोमीटर के लिए, अब केवल 1 घंटा या 45 मिनट लगते हैं चलने के लिए। जहाँ विकास होगा और जहाँ जिस तरह से हमारी इंडस्ट्रीज है मेरठ के अंदर, उसके लिए इस तरह की विकास की परियोजनाएं बहुत ज़रूरी थी, जिससे यहाँ का माल आवागमन, पैसा, व्यापारियों की सुरक्षा, ये सब कई सारे सवाल थे। इस पर आप व्यापारी बिल्कुल खुश, किसान आप देख किसान सम्मान निधि, और इस सप्ताह में आप देख लीजिए कि हर आदमी को इस कोरोना महामारी में उत्तर प्रदेश ने जिस तरह से कार्य किया है, उत्तर प्रदेश में जिस तरह का कार्य हुआ है ऐसा किसी प्रदेश में कभी नहीं हुआ। केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं हैं उसमें नंबर 1 कौन? उत्तर प्रदेश। कोरोना महामारी को, कोविड को कंट्रोल के लिए सबसे नंबर कौन? उत्तर प्रदेश। टीकाकरण में नंबर 1 कौन? उत्तर प्रदेश। शौचालय बनवाने में नंबर 1 कौन? उत्तर प्रदेश। चलते हैं, देखते हैं, कुछ और लोग से बात करते हैं। मंदिर में बहुत भीड़ है इस समय, उन लोगों के बीच चलते हैं और उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है मौजूदा सरकार को, मौजूदा सरकार के कार्य प्रणाली को लेकर, पिछली सरकार और अब की सरकार में वो कितना अंतर महसूस करते हैं। आइए चलते हैं और जानते हैं लोगों के विचार क्या हैं। इस वक्त हम लोग मनसा देवी मंदिर में हैं और अभी यहाँ कुछ देर पहले जलाभिषेक हुआ है। आइए इनसे बात करते जो अंदर लोग मौजूद हैं और जानते हैं क्या है मौजूदा सरकार के बारे में उनकी राय। यानी हम करेंगे यहाँ चुनावी गपशप। सरकारी योजनाओं को लोगों को कितना फायदा मिल रहा है? सरकारी योजनाओं में जितने दबे लोग हैं, गरीब, उनको सबको सरकारी योजना मुफ्त में तो अनाज मिल रहा, और सारी जितनी योजनाएं हैं गरीब लोग हैं दबे हुए उनको सबको फायदा मिल रहा। आपको सरकारी योजना का फायदा मिला क्या? हमें सरकारी योजनाओं का तो फायदा नहीं मिला, हम तो योजनाओं को लागू करके लोगों को नीचे तक पहुंचा रहे हैं, उन्हें फायदा दिला रहे हैं। जी पुजारी जी, आप यहाँ के पुजारी हैं, आपका क्या मानना है पहले की सरकार और अब में क्या अंतर महसूस करते हैं आप? पहले और अब की सरकार में जमीन आसमान का फर्क है। जो भी किसी भी मुद्दे को लेकर अगर कुछ भी बहस हुई है, कुछ भी बात हुई है, वो मुद्दा पूरा करा गया और वो बहस भी पूरी की गई है। सभी मुद्दे लगभग पूरे किए गए हैं, सारे वादे पूरे गए हैं। इस सरकार में कहीं भेदभाव नहीं है। पहले जो विकास की रफ्तार थी और अब
दोनों में क्या अंतर देखते हैं आप खुद ही देख सकते हैं, जमीन आसमान का फर्क है। पहले कुछ विकास था ही नहीं, आज देखो, आज सब चीजें, आप रोड का देख लो क्या मैप है, सब जगह अलग अलग ही बिछाई जा रही है। और जहाँ भी थोड़ा सा भी टूटता रहता तुरंत जोड़ने का प्रोग्राम है। हर तरह से, हर सारी व्यवस्था एकदम पेटेंट है, हर तरह से सही हो रहा है काम। भ्रष्टाचार एक अहम मुद्दा रहा है और हमेशा बना रहा है मुद्दा। ये कितना इस बार असरदार है और मौजूदा सरकार इसको लेके कितनी कारगर है? भ्रष्टाचार तो देखो, मैं इतना जानता हूँ, पहले की सरकार में और अब की सरकार में इतना फर्क है कि गुंडागर्दी बहुत ही निजात मिली है। पहले लोग, भ्रष्टाचार कम हुआ या नहीं? भ्रष्टाचार तो कम हुआ ही है, भ्रष्टाचार इस तरीके से कम हुआ है। आप देख लो, पहले दलाल वलाल बैठे रहते थे काम करने के लिए, और आज के डेट में भ्रष्टाचार है कहाँ, बताओ? सरकार में तो पता ही है कहाँ भ्रष्टाचार? बहन बेटियां रात को जो है घूमती थी आराम से, मतलब कोई दिक्कत ही नहीं, अब कोई किसी तरह की इस तरह से परेशानी। और देखो, जो परेशानी थोड़ी बहुत है वो सभी सरकार में चलती हुई आ रही है। ऐसा नहीं कि किसी सरकार में कोई परेशानी नहीं है, ऐसा तो सत्य सर्वगुण संपन्न हर कोई नहीं है, लेकिन पहले और अब में जमीन आसमान का फर्क है, ये है। चलिए, तो मंदिर में भी हमने लोगों से बात की, उनका भी कहना है कि वो बहुत पहले से ज़्यादा सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि विकास की रफ्तार बहुत ही तेज है। चलिए, कुछ और लोग से बात करेंगे और जानेंगे उनका क्या कहना है। अनाज, दालें या सब्जियों का हाल, भाव हो मसालों का या तिलहनों की चाल, कब बेचने हैं फल, जानकार सुझाएंगे सब बातों का हल। हर फसल पे नजर, हर मंडी की खबर। मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे। विकास की रफ्तार अगर हर महीने में देखा जाए तो क्या अंतर है विकास पहले और अब की सरकार में? देखिए, पहले जो विकास होते थे वो कागजों में उसके उद्घाटन होते थे, अब उनका लोकार्पण भी हो रहा है। तो इस सरकार के अंदर ये अंतर है, कहना अलग और करना अलग, ये दोनों अंतर दिखाई दे रहे हैं। मेरठ के दोनों तरफ बहुत बड़े बड़े हाईवे बन चुके हैं, चाहे वो मेरठ से दिल्ली जोड़ने वाला हाईवे हो और चाहे वो मेरठ से लेके हापुड़ वाला हाईवे हो, और अब गढ़ मुक्तेश्वर वाला हाईवे तैयार हो रहा है, जो सब जनता तेजी से देख रही है काम होते हुए। पहले की सरकार और अब कितना अंतर है? देखिए, अंतर तो बहुत ज़्यादा है। किसी भी मुद्दे पर हम उठाकर देख लें, जैसे कि अभी हम लोग देख रहे हैं, आप भी अभी पूछ ही रहे थे, महिला सुरक्षा के लिए। महिला सुरक्षा के लिए तो ये समझिए वरदान साबित हुई है ये सरकार, क्योंकि उन्होंने जगह जगह पर शौचालय बनवाए हैं। और शुरू में तो सब लोगों ने इसका मजाक बनाया था कि शौचालय बना रहे हैं मोदी, शौचालय तक ही सीमित रह जाएंगे। ऐसा नहीं है, शौचालय हमारी एक ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? पहले खुले में शौच जाया करते थे, सब औरतें तो खुले में शौच जाती थी, और जहाँ पर वहाँ पर रेप होने का बहुत ज़्यादा डर रहता था हमेशा, और इसीलिए करप्शन बढ़ता था। अब जगह जगह पे शौचालय बन गए, बहुत सुविधा के अनुसार सब लोग अपना, जो लेडीज़ हैं, जो महिलाएं हैं, जो हमारी बहनें हैं, उनका यूज़ करती हैं, और उनके अंदर आत्मसम्मान भी पैदा हुआ है। उनको नई नई योजनाएं देकर, जो इस सरकार ने नई नई योजनाएं उनके लिए लागू की हैं। सरकारी योजनाओं का कितना लाभ मिल रहा है लोगों को? लाभ तो काफ़ी मिल रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इनसे अनभिज्ञ हैं, तो इसे उनको योजनाओं की जानकारी नहीं है, और इसके लिए बस ज़रूरत है हमें उन्हें जागरूक करने की, और सरकार ने ये एक टीम भी बनाई है उनको जागरूक करने के लिए। अगर बात करें बिजनेस की, तो पहले की सरकार में बिजनेस करना ज़्यादा आसान था या इस सरकार, मौजूदा सरकार में बिजनेस करना ज़्यादा आसान है? मेरा अपना मानना यह है कि इस सरकार में बिजनेस करना बहुत ज़्यादा आसान है। क्यों? वो इसलिए जीएसटी लगी है, आराम से आदमी बिल काटता, टैक्स देता है, और पहले पता चला चोरी होती थी, उल्टा सीधा होता था। पैसे वाला जो है, जिसने पैसा दे दिया इधर उधर, उसका माल जा रहा है। जो एक नंबर से काम करने वाला था उसका काम ही नहीं होता था। अब जो एक नंबर से काम करने वाला, वो बिल काटता है, टैक्स देता है, ईवे निकालता है, माल भेजता अपना। यानी पारदर्शिता बढ़ी है, हर स्तर पे पारदर्शिता बढ़ी है। रिश्वत जो है बिल्कुल खत्म हुई है इस चीज़ में। ठीक है, पारदर्शिता बढ़ी है और रिश्वत खोरी खत्म हुई है। आपसे जानते हैं, आपका क्या नाम है? मेरा नाम रणजीत सिंह है। अच्छा रणजीत जी, आपको क्या लगता है, आप कैसे देखते हैं पहले की सरकार और मौजूदा सरकार?
पहले की सरकार में और इस मौजूदा सरकार में बहुत धरती आसमान का फ़र्क है। पहले बहुत पब्लिक परेशान थी, आज हर इंसान का काम धाम, जैसे मतलब ये समझो कोरोना काल में पब्लिक परेशान कब बंद था, उसके बाद भी कोई भूखा नहीं सोया। हर इंसान को मतलब गवर्नमेंट ने इतना वो दिलाया, मतलब पूरा राशन मिला, ये नहीं किसी को कोई भूखा सोया हो, बहुत ज़्यादा वो मिला है। और सरकारों में इतना नहीं था, हर तरह की फैसिलिटी है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी कितनी आसान हुई है? अब तो आसान ही है, अब तो कोई दिक्कत है ही नहीं रोज़मर्रा की ज़िंदगी। पहले क्या दिक्कत थी? पहले तो ये गुंडागर्दी वगैरह दुनिया भर के ये चलते थे, अब वो चीज़ नहीं रही है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी भी आसान हुई है। कुछ और लोग से बात करते हैं। आपका नाम क्या है? गोपाल सिंह राणा। अच्छा। गोपाल जी, आप कितने दिन से रह रहे हैं यहाँ? मैं 30-35 साल से रह रहा हूँ यहाँ। कई सरकारें देखी हैं आपने? कई सरकारें देखी हैं। कैसे अंतर आप बताएंगे हमें? इसमें एक तो सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी पे पाबंदी लगी है। पहला भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा था कि कहते कुछ थे, होता कुछ था। पुलिस को फोन करो, आए खाना पूर्ति करी, वापिस चलेगी। अब आते हैं तो उस पर कार्रवाई होती है, अगर 112 नंबर पे इस पर फ़ोन करते हैं। दूसरा, गुंडागर्दी कम हुई है रात बरात में। पहले निकलने में बहुत दिक्कत आती थी लेडीज और जेंट्स दोनों को, अब इतनी नहीं है। सुर्खियों में रहता था मेरठ, अब भी रहता है, दोनों में क्या अंतर है? अब रहता है, पहले नहीं रहता था। पहले पता नहीं चलता था कि मेरठ कहाँ है, लेकिन जो गवर्नमेंट ने अच्छे काम के, नारी सुरक्षा हो, गुंडागर्दी खत्म करना हो, भ्रष्टाचार और ये सब चीज़ें, जो अब एक्सप्रेस वे बनाना और डेवलपमेंट कितने काम, रैपिड रेल वाला और जो भी कुछ देंगे सारे सब अच्छा है। विकास के लिए सुर्खियों में रहता है मेरठ अब इस समय, पहले नहीं था। भ्रष्टाचार की मैं बात करूँ तो भ्रष्टाचार किस स्तर पे है मौजूदा? देखो, ईमानदार लोगों को आसान हुआ, अब भ्रष्टाचार खत्म हुआ। यानी आप कह रहे हैं पहले की सरकार में भ्रष्टाचार ज्यादा थी और अब की सरकार में भ्रष्टाचार खत्म है। पहले 2 नंबर वाले पैसा दे के काम निकालते थे और ईमानदार लोग पीछे खड़े रह जाते थे, तो ये अंतर आया। अब सरकारी योजनाओं को लेकर कुछ लोगों से जानते हैं, उनसे बात करते हैं। सरकारी योजनाएं जमीन पर कितने मजबूत है, लोगों को कितना फायदा मिल रहा है, यह भी जानते हैं। हमारे साथ जी, आपका नाम? मेरा नाम सत्यपाल सिंह है जी। सत्यपाल जी, हाँ जी, मेरा पहला सवाल आपसे जी, सरकारी योजनाएं हाँ जी लोगों को कितना लाभान्वित कर रही हैं? देखिए भाई साहब, सरकारी योजनाओं का ये है कि अब सीधे जो भी सरकारी योजना का लाभ है वो व्यक्ति को मिलता है। पहले वो नहीं मिल पाता था, पहले उसमें भ्रष्टाचार होता था, वो वंचित रह जाते थे। तो अब जो है मतलब सरकारी पैसे जाएगा तो खाते में जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो गया है। अभी जैसे नई घोषणा हुई है कि हम 2 गुना अनाज देंगे, तो वो भी सीधे दे रहे हैं, पहले उसमें भ्रष्टाचार हुआ करता था। योजना का फायदा सीधा लोगों तक पहुंच रहा है। कोविड का जो अभी टाइम आया था, उस पीरियड में गवर्नमेंट ने काम किया है, इस सरकार ने, वो कोई नहीं कर सकता। अगर ये गवर्नमेंट नहीं होती तो उससे हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। सबसे बड़ा मैनेजमेंट होता है। अगर आप मैनेजमेंट लेके अगर चलते हैं तो सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से चलती है, क्योंकि मैनेजमेंट गवर्नमेंट का अच्छा है, भारत सरकार का, यूपी सरकार, उसके अकॉर्डिंग इतने सारे बेनिफिट लोगों को जो नुकसान होना था वो नहीं हो पाया। इसलिए गवर्नमेंट का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि आज की डेट में जो गवर्नमेंट कर रही है वो सबसे सफिशिएंट है। मेरठ के शास्त्री नगर के लोगों का कहना है कि विकास की रफ्तार यहाँ बहुत तेज है। आइए कुछ और लोग से बात करते हैं और जानते हैं उनका क्या कहना है। मेरठ से सटे कुछ गाँवों में भी जाएंगे हम और वहाँ जानेंगे कि विकास की रफ्तार कितनी तेज है। चुनावी गपशप की टीम इस वक्त मेरठ के मेहरौली गांव में है। हम गांव में लोगों से चुनावी गपशप करेंगे और जानेंगे कि विकास की रफ्तार यहां कितनी तेज़ है। तो चलिए देखते हैं। हम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आपका शुभ नाम? कमल सिंह। अच्छा मेहरौली से। हाँ, कमल सिंह जी, क्या लगता है विकास की रफ्तार कितनी तेज़ है यहाँ पे? बहुत बढ़िया। पहले की सरकार और मौजूदा सरकार में आप क्या अंतर देखते हैं? इसमें उसमें बहुत अंतर है, धरती आसमान के अंतर है। हाँ जी। क्या अंतर है बताएंगे जरा? ये हमारे गांव के रास्ते देखो, ये डिग्री कॉलेज आ गया हमारे गांव में, जो हमारे आसपास के पूरे क्षेत्र को काम करता है। हाँ जी। और अगर बाकी सरकारी योजनाओं की बात करें, उनका कितना लाभ मिल रहा है गाँव वालों को? 100%। क्या लगता है आपको, पहले की सरकार और अब की सरकार में क्या अंतर महसूस करते हैं? नहीं, अंतर सही है सरकार। मान लिया हम तो इस सरकार से पीछे है, पहले भी वोट ही नहीं दी थी, कभी नहीं देंगे। सही है साहब। तो आपको क्या लगता है पिछली सरकार की तुलना में ये सरकार
कैसी है? बढ़िया है। कैसे विकास भी सही है और राशन वासन सबको गांव में सब सही मिल रहा है और रंजे सही हो गए हमारे गांव में, रास्ते बहुत बढ़िया हो गए। और सुरक्षा को लेके क्या कहेंगे आप? सुरक्षा भी बढ़िया है जी, कोई दिक्कत नहीं है। पहले की सरकार और अब की सरकार में क्या अंतर देखते हैं आप? इस सरकार में जो जातिवाद है वो खत्म है और जो विवाद होते थे वो खत्म है। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छी सरकार है। और ग्राम विकास को देखते हुए बहुत ज्यादा विकास हुआ है हमारे ग्राम में सभी जगह पर। और इस सरकार में जो है निस्वार्थ मेरे बेटे की नौकरी लगी है यूपी पुलिस में। भ्रष्टाचार को लेके क्या कहेंगे आप? पहले और अब की सरकार में क्या अंतर लगता है आपको? पहले सरकार में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार होता था, अब नहीं है। अच्छा, और विकास की रफ्तार कितनी तेज है? विकास की तो काफी तेजी रफ्तार है। आपके गांव में क्या परिवर्तन हुआ है पिछले 5 सालों में? काफी परिवर्तन हुआ है। जैसे क्या परिवर्तन हुआ है? कि जैसे अपनी सड़कें हैं और रास्ते हैं, बहुत ज्यादा विकास है। मौजूदा सरकार और पहले की सरकार में क्या अंतर है? काफी अंतर है जी। यहाँ जो अब क्राइम जितना चल रहा था क्राइम खत्म है सब। हमारे ट्वेल्व पर चोरी हो गई, चोरी नहीं होती। अब जो है किसी तरह का भी हमारे यहाँ लड़की औरत कोई कहीं घूमो, कोई किसी के लिए कोई दिक्कत नहीं है। और जो है हम किसान सम्मान निधि मिल रही है, फ्री राशन मिल रहा है और जो है गरीबों को मकान मिल रहे हैं। और जो है रैपिड रेल हमारे यहाँ तैयार हो गई जो बनने लग रही है। यानी विकास की रफ्तार तेज है। जी। पहले की सरकार और अब की सरकार में क्या अंतर लगता है आपको? अब तो बहुत बढ़िया हो रहा भैया। हाँ सब बढ़िया हो रहा। अब तो कैसे? अब तो चोरी जारी छूट रही है और सब काम बढ़िया हो रहा। सड़क भी बन रही है, स्कूल भी बन रहे हैं। हाँ और क्या, सब काम बढ़िया हो रहा गांव में। अच्छा, महिलाएं कितना सुरक्षित हैं? मतलब पहले की सरकार और आपकी तुलना करें तो कितनी सुरक्षित हैं? बहुत बढ़िया है। बढ़िया, पहले से लड़की भी और औरत भी सब बढ़िया। गांव का विकास कितना हुआ है? गांव का विकास सही हुआ जी। वैसे किस तरह का विकास हुआ है पिछले 5 सालों में? रास्ते और नाली ये सब जो काम हुए हैं, बहुत डिग्री कॉलेज है ये होया बना है। हाँ जी। यानी सड़क से लेके सुरक्षा सब चीज। हाँ ठीक है जी। शिक्षा, सड़क और सुरक्षा तीनों सुधार। हाँ जी। किसानों के लिए जो सरकार की योजनाएं हैं उसका फायदा आपको मिल रहा है? हाँ जी, खाद बीज पे जो मतलब टाइम पे खाद बीज मिल रहा है और बिजली बहुत बढ़िया आ रही है गाँव में और सड़कें बहुत बढ़िया। इस गांव में आप पिछले कितने सालों से रहते हैं? हमें तो पैदाइश से है जी। अच्छा, आपकी पैदाइश से ही है। तो क्या पहले और अब के विकास को कैसे देखते हैं? कितना ज्यादा विकास हुआ इस बार? इस सरकार में तो बहुत ज्यादा विकास हुआ पहली सरकार के मुकाबले। महिलाएं कितना सुरक्षित हैं? हाँ जी, बहुत बढ़िया। सबको वो मिल रहे, तनख्वाह भी मिल रही है, वजीफे भी आ रहे बच्चों के, सब काम बढ़िया हो रहा। तो महिलाएं पहले की सरकार में ज्यादा सुरक्षित थी या आपकी सरकार में? अब बढ़िया। शिक्षा के स्तर में पहले और अब में क्या अंतर, कुछ अंतर दिखता है आपको? नहीं जी, अब तो बहुत अंतर है। पास में हो गया कॉलेज। हाँ जी, अब तो दूर जाने की कहीं संभावना नहीं है। कहीं जैसे बाहर जाते हैं। पहले कहाँ जाना पड़ता था? पहले मेरठ या उधर जाना पड़ता, प्रतापपुर साइड जी। हाँ जी, अब पास में ही है। यही है कि जल्दी से जल्दी बन जाए तो और भी शिक्षा आ जाए। जी जी जी। हाँ जी। और क्या लगता है अब गाँव में जो विकास, अब हम लोग जो सड़कें देख रहे हैं, जो विकास अब दिख रहा है आपको, पहले भी दिखता था क्या? नहीं जी, पहले नहीं था। पहले तो ऐसे था खुदड़ा उधड़ा प्लेन रोड है, वो बन गई है। आरसीसी सब बन गई है। बस एक साइड से वहाँ पे रह रहा है थोड़ा सा। बिजली की व्यवस्था कैसी है गांव में? बिजली की व्यवस्था ठीक है अब पहले से। यानी आपके गांव के किसान खुश हैं? हाँ जी, नहीं खुश तो है, वैसे बिजली के हिसाब से खुश है। पहले और अब के सरकार में क्या अंतर है? बहुत बढ़िया, पहले से तो बहुत बढ़िया। कैसे? सब चीज की सुविधा मिल रही है हमें, सब चीज सुविधा भैया। गांव का विकास कितना तेज हुआ है? बहुत तेज हुआ, सब बहुत सड़क बना दिया गांव को, कैसा सड़क बन गया। और बिजली की व्यवस्था कैसी है? बिजली की भी सही है। आप कितना सुरक्षित महसूस करती हैं? हम तो बहुत सुरक्षित, हम कहीं भी फिरा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सरकारी योजनाओं का कितना लाभ मिल रहा है आप लोग? हमें बहुत मिल रहा, सही मिल रहा, राशन पासन सब बढ़िया मिल रहा। तो मेरठ के मेहरौली गांव के लोगों का कहना है कि विकास यहाँ बहुत तेज है। हर तरफ, हर साइड से, हर जगह से यहाँ विकास की बातें ही सामने आ रही हैं। लोगों का कहना है कि भ्रष्टाचार कम हुआ है, लोग सुरक्षित हैं, महिलाएं सुरक्षित हैं। हम अपनी रिपोर्ट को जारी रखेंगे, चुनावी गपशप को जारी रखेंगे और इसके बाद हमारा अगला पड़ाव बागपत में होगा।